हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको उसमें पढ़ा है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई ग्रेड बी या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है वो भी आपके इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जैसे जीडीपी पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। 5 ईयर प्लान पर भी अब तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछते हैं। जीडीपी संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। और आपका पॉवर्टी पर, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सब पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स सब इसमें कवर कराया गया है। आरबीआई से भी, नाबार्ड, ये सब। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए भी मटेरियल्स में प्रोवाइड कराया गया है। और ये दोनों ही कोर्सेज़ हैं, 1 ईयर जो करंट अफेयर्स है और ये बैंकिंग अवेयरनेस, दोनों ही 1 साल की वैलिडिटी के साथ आते हैं और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे। और इसमें हमने आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स, डेमो पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह का कंटेंट हम आपको इन कोर्सेज़ में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसे आप देख लीजिएगा, पसंद आए तो आप कोर्स ले लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे सेशन की। पूछ रहे हैं कि वेयर इज तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं ऑप्शंस, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर तमिलनाडु। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विनोद कुमार शुक्ल इज द डैश हिंदी राइटर टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। विनोद कुमार शुक्ल या शुक्ला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से हिंदी लेखक हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 12th। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भी ज्ञानपीठ अवार्ड की बात होगी, सरस्वती सम्मान की बात होगी, तो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, जाने माने हिंदी राइटर है विनोद कुमार शुक्ल, 88 साल के हैं। इन्हें 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है 2024 के लिए। ये याद रखिएगा, 2024 के लिए। जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा हिंदी लिटरेचर में, उसको सराहा गया है इस अवार्ड के जरिए। शुक्ला की अगर हम बात करें, जाने माने हिंदी राइटर हैं, पोइट हैं, नॉवलिस्ट हैं और छत्तीसगढ़ से ये पहले व्यक्ति बने हैं जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी अगर हम कुछ पोइट्री की बात करें तो लगभग जय हिंद पब्लिश हुई थी 1971 में, और नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खेलेगा तो देखेंगे, इस तरह के नोवेल इन्होंने लिखे हैं। अच्छा, ये 12वीं बार है जब किसी हिंदी राइटर को ये सम्मान दिया जा रहा है और यही हमारा क्वेश्चन भी था। इस अवार्ड में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है हिंदू गॉडेस वाग्देवी का। अच्छा, अगर हम इस अवार्ड की बात करें, यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बनता है। 1961 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी, ज्ञानपीठ अवार्ड की। और ये केवल इंडियन राइटर्स को ही दिया जाता है जिन्होंने, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उनमें या फिर इंग्लिश में अपना जो है कार्य किया है, लिखा है कुछ भी। अच्छा, पोस्टह्यूमस नहीं दिया जाता है, मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। इस अवार्ड को प्राप्त करने पहले व्यक्ति थे मलयालम राइटर जी शंकर कुरूप। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1976 में बंगाली नॉवलिस्ट आशा पूर्णा देवी ये पहली महिला बनी जिन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
फ्रॉम विच लोकेशन वॉज द 6th एडिशन ऑफ द कैच द रेन 2025 कैंपेन लॉन्च्ड। कैच द रेन 2025 अभियान का छठा संस्करण किस स्थान से लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला। देखिए, वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल, इन्होंने 6th एडिशन लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 कैंपेन का, जिसका थीम रहा पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट, यानी कि जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। कहाँ से लॉन्च किया गया? ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला हरियाणा से। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है। साथ ही जो यूनियन मिनिस्टर हैं CR पाटिल, इन्होंने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जल संचय योजना और वाटर रिसोर्सेज एटलस को भी लॉन्च किया है हरियाणा से ही। पाटिल ने जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन अभियान, इसको भी लॉन्च किया है। हाउ मैनी अफ्रीकन कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द एकीमे नवल एक्सरसाइज विद इंडिया। भारत के साथ एकीमे नौसैनिक अभ्यास में कितने अफ्रीकी देश भाग लेंगे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 10। देखिए, भारत पहली बार 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ नवल एक्सरसाइज करने जा रहा है और इसका नाम रहेगा एकीमे। ये जो एक्सरसाइज है इसकी फुल फॉर्म देखें तो अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट इसको बोलेंगे। कहाँ पर होगी ये? दार एस सलाम तंजानिया में 13 से 18 अप्रैल के बीच में। अब जो कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तंजानिया जो कि को होस्ट है इसकी एक्सरसाइज की, कोमोरोस, जिबूती, एरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सिसेल्स और साउथ अफ्रीका। और इसी तरह का एक और इनिशिएटिव लिया गया है अफ्रीका के साथ, इसका नाम है इंडियन ओशन शिप सागर। तो इसमें जो INS सुनन्या है, इसको साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा 5 अप्रैल से 8 मई के बीच में। और इसमें जो है इंडियन क्रू भी रहेगा इस शिप में और 44 पर्सनल इन 9 अफ्रीकन कंट्रीज से रहने वाले हैं। दिल्ली बिकेम द 28th लेजिस्लेचर टू ज्वाइन द नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। दिल्ली राष्ट्रीय विधानसभा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली 28वीं विधायिका बन गई है। तो देखिए, जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसने एक ट्रिपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के साथ। ठीक है, किस लिए? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसी के साथ जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला दिल्ली 28th लेजिस्लेचर बन गया है। जो ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की गाइडेंस पर डेवलप किया गया है। इसका मकसद क्या है? चीज़ों को आसान बनाना, काफ़ी फास्ट प्रोसेस करना, रियल टाइम एक्सेस प्रोवाइड कराना, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं विधायिका से संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन प्रोवाइड कराना। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज़ बायो इकोनॉमी टू द ओवरऑल GDP। भारत की जैव अर्थव्यवस्था का समग्र सकल घरेलू उत्पाद में क्या योगदान है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 4.25%। देखिए, GDP में योगदान पूछते हैं अलग अलग सेक्टर्स का, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने हाल ही में इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 को रिलीज़ किया है और इन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में जो हमारी बायो इकोनॉमी है, इसमें 16 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां 2014 में हमारी बायो इकोनॉमी $10 बिलियन की थी, वहीं अब 2024 में ये 165.7 बिलियन की हो गई है। जो बायो इकोनॉमी सेक्टर है, इसका GDP में जो कंट्रीब्यूशन है 4.25% का है। यही हमारा क्वेश्चन भी था। अच्छा, साथ ही इन्होंने जो जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने एक बायो सारथी नाम का एक ग्लोबल मेंटरशिप इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है। तो इसमें क्या है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बायोटेक सेक्टर में कार्य करना चाहते हैं, उनको मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी बायो सारथी। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT हैज साइंड MOU विद विच बैंक टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है, यस बैंक। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यस बैंक के साथ। ठीक है, जो स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए।
तो जो DPIIT का जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है और जो येस बैंक का फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ है उसको यूज़ किया जाएगा ताकि जो स्टार्टअप्स हैं, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं, उनको फंडिंग दी जा सके, मेंटरशिप दी जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जा सके। तो इसके लिए येस बैंक का जो हेड स्टार्टअप प्रोग्राम है उसको जो है यूज़ किया जाएगा। Who won the women's squash title at the SRFI Indian Tour 2025 PSA Challenger event? SRFI Indian Tour 2025 PSA Challenger event में महिला स्क्वैश का खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है अनाहत सिंह। एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है अनाहत सिंह और वीर चोटरानी, इन दोनों ने ही क्रमशः विमेंस और मेंस स्क्वैश टाइटल्स जीते हैं। यानी कि अनाहत सिंह ने तो विमेंस टाइटल जीता है और वीर ने मेंस टाइटल जीता है। कहाँ पर? SRFI इंडिया टूर 2025 PSA चैलेंजर्स इवेंट में, जो कि चेन्नई में हुआ है। तो जो अनाहत सिंह हैं इन्होंने आकांक्षा सालुके को हराया है और जो मिस्टर वीर हैं इन्होंने मेलविल सियानी मैनिको को हराया है। एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, 2-3 एग्जाम में तो मैंने देखा है कि अनाहत सिंह किस गेम से संबंधित है, याद रखिएगा स्क्वैश से। वेयर वॉज द FATF प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम 2025 हेल्ड? FATF निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी है मुंबई। देखिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम 2025 इसको मुंबई में लॉन्च किया गया है। इस फोरम को होस्ट किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। FATF की प्रेसिडेंट एलिसा डी एंडा मेड्रेसो, इन्होंने इस इवेंट को इनोग्रेट किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर संजय मल्होत्रा भी इस इवेंट में शामिल रहे, ठीक है, उन्होंने अध्यक्षता की। और इसका जो एजेंडा रहा वो वही था, ग्लोबल प्रायोरिटीज़ क्या रहनी चाहिए, पेमेंट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए फाइनेंशियल सिस्टम का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी इन 2025? 2025 में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है अजय सेठ। तो अजय सेठ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, इन्हें इंडिया का नया फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है और ये तुहिन कांता पांडे को इस पद पर रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि तुहिन कांता पांडे अब चेयरपर्सन बन चुके हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के। 11th चेयरपर्सन होंगे सेबी के, 3 साल के टर्म के लिए इनको नियुक्त किया गया। किसे सक्सेड किया था इन्होंने? माधवीपुरी बूचू, जिनका टेन्योर सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन के तौर पर समाप्त हुआ 28 फरवरी 2025 को। विच इंडियन सेलिब्रिटी बिकेम द फर्स्ट टू रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने? राइट आंसर ऑप्शन बी है चिरंजीवी। मेगा स्टार चिरंजीवी ये फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी बने जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो यूके पार्लियामेंट में इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। कोनी डेला चिरंजीवी का नाम है, इंडियन एक्टर है, पॉलिटिशियन है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, तेलुगु सिनेमा में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। इनको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर डांसर बताया गया। What is the name of the book released to commemorate the golden jubilee of India's 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री? भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जारी पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मार्च ऑफ ग्लोरी। देखिए भारत ने अपना मेडन हॉकी वर्ल्ड कप जीता था 1975 में और अब 2025 में इसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी मौके पर एक बुक लॉन्च की गई है, मार्च ऑफ ग्लोरी इसका नाम है। इसको लिखा है हॉकी हिस्टोरियन एंड फाउंडर ऑफ NGO 1000 हॉकी लेग्स के अरुमुगम ने। किसके साथ मिलकर? जर्नलिस्ट हैं एरोल डी क्रूज, इनके साथ मिलकर। तो कुआलालंपुर मलेशिया की बात है, मार्च 15 1975 की, जब भारत ने ये जीता है। इससे प्रीवियस 2 एडिशन रहे थे उसमें भारत चूक गया था। Which general insurance company has partnered with Bank of India to offer insurance products to bank customers? किस सामान्य बीमा कंपनी ने बैंक ग्राहकों को बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू इंडिया एश्योरेंस। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंट्री की लार्जेस्ट जनरल कंपनी है, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक है। इन्होंने टाई अप किया है जिसके तहत जो बैंक ऑफ इंडिया है इसके कस्टमर्स को न्यू इंडिया एश्योरेंस के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफ़र किए जाएंगे, ठीक है। जैसे पर्सनल और कमर्शियल, जैसे होम, हेल्थ, मोटर इंजीनियरिंग, इस सभी के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो दिए जाएंगे या ऑफ़र किए जाएंगे बैंक द्वारा। बदले में बैंक को इंटरेस्ट मिलता है और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको ग्राहक मिल जाते हैं। CMD NIA के हैं गिरिजा सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD&CU बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कर्नाटक हैं, हेडक्वार्टर है मुंबई में।
व्हाट इज़ द रिवाइज्ड इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2025-26 बाय S&P ग्लोबल? S&P ग्लोबल द्वारा 2025-26 के लिए भारत के विकास का संशोधित पूर्वानुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6.5%। S&P ग्लोबल ने अपने इकोनॉमिक आउटलुक फॉर एशिया पैसिफिक में भारत की जो ग्रोथ फोरकास्ट है 2025-26 के लिए, इसे डाउनवर्ड किया है 20 बेसिस पॉइंट तक और 6.5% इन्होंने बताया। पहले इन्होंने 6.7% बताया था 25-26 के लिए। S&P ग्लोबल रेटिंग की बात करें, अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। देखिए बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, एक तो मूडीज़ रेटिंग है, एक फिच रेटिंग है, एक S&P है। तो इनमें लार्जेस्ट जो है S&P है। बाकी राइट साइड में आप प्रेडिक्शन देख सकते हैं फिस्कल 26 के लिए जो अलग अलग एजेंसीज़ ने बताई है। प्रीवियस क्या है वो ऑरेंज कलर में बताई गई है, लेटेस्ट क्या है वो ब्लू कलर में बताई गई है। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड रिलायंस कैपिटल? किस कंपनी ने रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड। जो इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड है, इसने रिलायंस कैपिटल को एक्वायर करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। पिछले 3 साल से काफ़ी लंबा प्रोसेस चल रहा था इस कंपनी को एक्वायर करने का, अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो जो मॉरिशस बेस्ड इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड है, इसने 9,650 करोड़ रुपए की बिड जीती थी रिलायंस कैपिटल को जो है एक्वायर करने के लिए। जो रिलायंस कैपिटल है ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है और कई तरह की कंपनियां इसके तहत, जैसे रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, रिलायंस मनी लिमिटेड, रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड, रिलायंस असेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, ये सब इसके अंदर आती है। विच कंपनी साइंड MOU विद द गुजरात गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन वर्क एट केसाड़िया बर्ड सेंचुरी? केसाड़िया पक्षी अभ्यारण्य में संरक्षण कार्य के लिए किस कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है नयारा एनर्जी। नयारा एनर्जी ने 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं गुजरात गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, जिसके तहत जो केसाड़िया बर्ड सेंचुरी है उसको उसके कंजर्वेशन के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी। केसाड़िया बर्ड सेंचुरी एक रामसर साइड है जामनगर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के, और इसमें 12 करोड़ की एड दी जाएगी 3 साल तक। यहाँ की जो इकोलॉजिकल कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने पर कार्य किया जाएगा। वट वॉज द टोटल डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन फिस्कल 24? वित्त वर्ष 24 में सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा घोषित कुल लाभांश कितना था? राइट आंसर ऑप्शन बी है 27,830 करोड़ रुपए। देखिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनके द्वारा जो डिविडेंड दिया गया है फिस्कल 24 में यानी कि 23-24 में, उसमें 33% की बढ़ोतरी हुई है अगर हम पिछले फिस्कल ईयर से कंपेयर करें तो। और कितना रहा है डिविडेंड जो दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक ने फिस्कल 24 में? 27,830 करोड़ रुपए का, ठीक है। और जबकि इससे प्रीवियस फिस्कल ईयर की अगर हम बात करें फिस्कल 23 की यानी कि 22-23 की, वहाँ पर 20,964 करोड़ रुपए ही दिया था। अब कितना दिया है? 27,830 करोड़, यानी कि लगभग 33%, 32.7% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। इस 27,830 करोड़ का जो टोटल डिविडेंड है इसमें से 65% या फिर आप कहें 18,013 करोड़ ये गवर्नमेंट को दिया गया है उनकी शेयर होल्डिंग के तौर पर। 2022-23 की अगर हम बात करें तब गवर्नमेंट को केवल 13,804 करोड़ रुपए ही मिले थे डिविडेंड के तौर पर पब्लिक सेक्टर बैंक से, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए कि जो ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक से इन्होंने हाईएस्ट एवर एग्रीगेट नेट प्रॉफिट जो दर्ज किया है वो 2023-24 में वो है 1.41 लाख करोड़ रुपीस का, जबकि 22-23 में 1.05 लाख करोड़ रुपए का ही नेट प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया था। अब ये टोटल प्रॉफिट है 1,41,203 करोड़ रुपए का, इसमें से SBI का कंट्रीब्यूशन 40% से ज़्यादा का है। SBI ने 61,077 करोड़ रुपए कमाए हैं, ठीक है, 22% हायर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो पंजाब नेशनल बैंक ने हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है 228% की, इसका प्रॉफिट रहा 8,245 करोड़ रुपए का। उसके बाद फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, ऐसे बैंक जिन्होंने 50% तक का जंप देखने के लिए मिला नेट प्रॉफिट में, उनमें बैंक ऑफ इंडिया भी है, 57% का जो है ग्रोथ देखने के लिए मिली है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है, चेन्नई बेस्ड इंडियन बैंक भी है। अच्छा, बाकी आप जानते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं पहले काफ़ी लॉसेस में चलते थे। 85,390 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया गया था फिस्कल 18 में, यानी कि 17-18 में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन वाज द 54th नेशनल सेफ्टी वीक 2025 ऑब्जर्व्ड? 4 to 10 March 2025. हु ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टॉय हैकाथॉन इन नोएडा? CDEC।
द 150th एनिवर्सरी टेस्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड इन 2027 विल बी हेल्ड एट मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, Punjab and Sindh are the 4 provinces of which country? Pakistan. Financial sector assessment program is a joint initiative of which 2 global financial institutions? Answer is International Monetary Fund and World Bank. To the point questions देखेंगे, इनके आंसर आपको अभी देने हैं कमेंट बॉक्स में। Who is Delhi's finance minister? Where is Kedarnath Wildlife Sanctuary located? Which North American country officially declared English as its national language? Which state introduced the Rapid Immunization Skill Enhancement app to enhance its immunization program? Archaeologists in which country have discovered a 4,000-year-old Neolithic wooden circle resembling Stonehenge in England? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप जरूर बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।